ओके, सो पीपल वी वर डूइंग सर्कल्स इन मैथमेटिक्स फॉर स्टैंडर्ड 10th, और हमने यहाँ पे इसके पहले जो कवर किया वो ये है कि भाई साहब अगर आप किसी सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, दे आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे गिवन कंडीशन देखिए, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट A, भाई साहब A पे इसका 90 डिग्री है, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? AB की वैल्यू इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर, दिस इज बेसिकली हाउ मच, 6 सेंटीमीटर। एंड AC की वैल्यू दी हुई है आपको कितना भाई साहब? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे आप BC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। 64 प्लस 36 कितना आ जाएगा भाई साहब? 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 10। तो आप बता सकते हैं भाई साहब BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई साहब, है ना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, सो नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल। इन सर्कल मतलब कौन सा होता है भाई साहब? जो ट्राइंगल के अंदर आता हो और जो सर्कल का हर एक साइड जो है उस पर टेंजेंट होता हो, हर एक साइड जो है उस पर टेंजेंट होता हो। इन सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब इसको कैसे करेंगे? हाउ विल वी डू दिस पीपल? हाउ विल वी डू दिस? देखो देखो देखो, यहाँ पे अगर मैंने इसको x माना तो ये भी x होगा, AN और AL बराबर होंगे। यहाँ पे भाई साहब अगर मैंने y माना तो ये भी y होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको z माना तो ये भी भाई साहब क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। ओके, तो अभी आप बताओ, अगर मैंने OB को ज्वाइन किया, OM को मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे रेडियस मिल जाएगा। किसी भी सर्कल को ज्वाइन, किसी भी को भी ज्वाइन करोगे, ठीक है। ओके, तो अभी बताओ मुझे यहाँ पे तुम्हारे इक्वेशंस क्या क्या हो जाएंगे? तुम्हारे अननोन क्वांटिटीज कितने हैं? 3। तो तुम्हारा x प्लस z का वैल्यू कितना है बोलो? 8 है कि नहीं? x प्लस z, x प्लस, ये मैं तुमको रफ में दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिस शुड बी योर रफ वर्क फर्स्ट एंड देन उसको आप सजा कर लिखेंगे। तो x प्लस z तुम्हारा कितना हो गया भाई साहब? 8, ठीक है। x प्लस y कितना हो जाएगा बोलो? 6, ठीक है। और y प्लस z कितना हो जाएगा? y प्लस z हो जाएगा 10। रफ में तुमको रीजन वगैरह नहीं स्पेसिफाई कर रहे हो, बाकायदा तुमको रीजन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि AL और AN बराबर हैं। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। वो सब हम भाई साहब फेयर में करेंगे। फिलहाल एक आइडिया ले लेते हैं। तो तुम्हारे अननोन क्वांटिटीज कितने हैं? 3, x, y और z। और तुम्हारे भाई साहब इक्वेशंस कितने बन रहे हैं? 3, ठीक है। सो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस। ओके, लेट्स से भाई साहब अगर हमने यहाँ पे सही जा रहे हैं हम, ओके, x प्लस जेड, तो यहाँ पे 2x प्लस वाई, तो यहाँ पे अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा बोलो? 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 प्लस 6 14, है ना। 2x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड की जगह पे क्या लिख सकते हो भाई साहब? 10 लिख सकते हो। 10 इज इक्वल टू 14, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 माइनस 10 दैट इज 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 2। तो ये वाला हो गया आपका 2, ये वाला हो गया आपका 2। अगर ये 2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 4। अगर ये 4 हो गया तो ये भी 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 6। ये भी कितना हो जाएगा भाई साहब? 6, ठीक है। अभी भाई साहब आप कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई साहब? हाँ, अब बताओ भाई साहब कैसे कैलकुलेट करोगे? चलो तुमको सब तो आ गया यहाँ पे, लेकिन कैलकुलेट कैसे करोगे? रेडियस कैलकुलेट करना है। एक्स वाई जेड का टेंशन तो खत्म। ये जितने भी हम पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं ये सब के सब परपेंडिकुलर होंगे भाई साहब। रेडियस एंड टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, ठीक है। चलिए भाई साहब अगर हमने सब ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, मुझे बताओ यहाँ पे इस ट्राइंगल को ले लो, कौन सा? OBC। OBC, इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बोलो? BC इंटू हाइट कितना है भाई साहब? OM मतलब कितना हो गया? रेडियस। हाफ इंटू BC कितना हो गया भाई साहब? 10, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो गया? 5R, कौन सा? OBC ट्राइंगल का, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब ये वाले ट्राइंगल पे। देखो कौन सा? AOC, ठीक है। AOC, तो ये OBC ट्राइंगल का एरिया हो गया भाई साहब। इसी तरह से भाई साहब ट्राइंगल AOC का एरिया कितना हो जाएगा बोलो? हाफ
इंटू बेस दैट इज ए सी इंटू हाइट दैट इज ओ एन। ओ एन मतलब हो गया भाई साहब आर, हाफ इंटू ए सी मतलब हो गया 8, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 4r। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया भाई साहब आपका 5r। कौन से ट्राइंगल का एरिया? ये वाले ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया भाई साहब आपका 4r। बचा अभी तुम्हारा ये वाला ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल का एरिया बताओ कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ कितना आ जाएगा बोलो? हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एल। ए बी की वैल्यू हाफ इंटू 6 इंटू ओ एल, ओ एल मतलब आर, तो ये हो गया कितना 3r, है ना? तो ये हो गया भाई साहब आपका 3r। टोटल एरिया 5 + 4 9, 9 + 10 11 12, कितना हो गया टोटल एरिया? 12r। ठीक है, अब तुम आते हो इस ट्राइंगल में, तो ये टोटल एरिया हो गया ट्राइंगल का। भाई साहब इस वाले ट्राइंगल को ऐड किया, इस वाले ट्राइंगल को ऐड किया और इस वाले ट्राइंगल को ऐड किया, इन तीनों से तो बना है ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस हो गया 6 इंटू हाइट कितना है 8, 2 3 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24। तो ये जो तुम्हारा आया है कहाँ था टोटल भाई साहब? ये 12r = 24 आ जाएगा। r की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। r की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब 2 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ यू विल डू इट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कुछ बोलना है? r की वैल्यू मतलब रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर पीपल? ओके ओके ओके। सो आपने भाई साहब यहाँ पे सब में परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, अगर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ट्राइंगल ए बी सी, सी बी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाया आपने भाई साहब, तो यहाँ पे आपने क्या लगाया भाई साहब 100 का अंडर रूट कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर? पहला स्टेप आपका ये हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली भाई साहब। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। ठीक है, ना ओ एल = ओ एम = ओ एन, ये सब के सब भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे? आर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ये वाला देखो, ये वाला भी अगर आप देखते हो तो भी आपका मिल जाएगा यहाँ पे। खैर चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सब के सब आपके क्या हैं? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो अगर कंसिडर आप ये वाला ट्राइंगल फॉर्म करें, है ना, ए एल बी। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो हाफ इंटू बेस हो गया ए बी एंड ओवल हो गया इसका भाई साहब हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ध्यान जो येलो में लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, दिस विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू AB इंटू OL, दैट इज 3R। ठीक है, अब ये वाले ट्राइंगल को लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ऑल्सो ट्राइंगल ABC। तो ये तीन एरिया हो गए आपके भाई साहब, कौन कौन से? 3R, 4R और 5R। इन तीनों को ऐड करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 6 इंटू 8। ठीक है, सो दिस विल बी हाफ इंटू 8 इंटू 6, दैट इज 24। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 3R + 5R + 4R, तो R की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ठीक है। Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle, ठीक है, opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कैसा है? एक सर्कल है, तो ये आपका भाई साहब क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल क्या कर रहा है? ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center, subtend supplementary angles at the center। तो आपका भाई साहब ये ऑपोजिट साइड्स हो गया, ऑपोजिट साइड्स आर सबस्टेंडिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। मतलब आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है ये एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से देखिए, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center। ठीक है, तो एट द सेंटर AD साइड क्या एंगल सबसेंड करेगा? AOD, और एट द सेंटर BC साइड क्या सबसेंड करेगा? BOC। आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि AOD प्लस BOC इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। चलिए कोशिश तो कीजिए।
हो गया, डन 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 डन। ओके देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि भाई साहब ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 180 मिलेगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा, ठीक है। सो अ सर्कल विच इज circumscribed within a quadrilateral, if we happen to add the opposite angles suspended, they will be supplementary। तो मतलब एंगल AOD प्लस एंगल BOC ये 180 होगा, COD और AOB इनको ऐड करेंगे तो ये भी 180 होगा, सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। ओके तो भाई साहब लेट अस कंसिडर AB एंड DC। तो AB और भाई साहब हम DC को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल AOB ये सेंट्रल एंगल हो गया, ठीक है। और ये वाला कौन सा सबसेंड करेगा भाई साहब, एंगल COD, ठीक है। दिस विल बी द सेंट्रल एंगल दैट विल बी सबसेंडेड, ठीक है। ओके तो अगर हम भाई साहब इसको सबटेंड कर रहे हैं टू प्रूव, हमको यहाँ पे प्रूव क्या करना है भाई साहब, एंगल AOB प्लस एंगल COD दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। जब आपको ऐसा प्रूफ वाला दिया रहेगा ना तो सारी चीजें आपको भाई साहब दिखानी पड़ेंगी, गिवन वगैरह भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे गिवन नहीं लिखा हुआ है, आपको लिखना पड़ेगा गिवन ABCD इज बेसिकली अ क्वाड्रिलैटरल एंड वी हैव अ सर्कल विद सेंटर O circumscribed inside such that it is touching the sides BC, DC, AD and AB at PQRNS respectively। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पूरी सिचुएशन को आपको क्रिएट करनी पड़ी, दिस सिचुएशन इज नॉट गिवन टू यू, ठीक है। जहां भी आपको सादा तरीके से प्रूव करना है, ये लिखा है, उसको आपको भाई साहब प्रूव करने के लिए सब कुछ लिखना पड़ेगा, गिवन वगैरह सब कुछ, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके तो आपका AOD प्लस BOC ये आपका 180 डिग्री, ये दोनों आपको प्रूव करना है। Whenever we see the center, the point of contact always draw radius। तो आपका भाई साहब सेंटर रहेगा तो आप ड्रॉ कर दो भाई साहब रेडियस, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, रेडियस, ठीक है। ये सारे रेडियसेस क्या होंगे भाई साहब, ये OS AD पे परपेंडिकुलर होगा, ये OP भाई साहब AB पे परपेंडिकुलर होगा, OQ ऑब्वियसली BC पे परपेंडिकुलर होगा, OR CD पे परपेंडिकुलर होगा। क्यों सृष्टि वाली, क्यों परपेंडिकुलर होगा, श्री राम परपेंडिकुलर क्यों होगा, देखो 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 भाई साहब, अरे ऐसे बुजुर्ग करने से नहीं होगा, आपको पूरा थ्योरम लिखना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप बताइए स्मिथ, तुम लोग बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर रहे हो, थ्योरम नहीं लिखोगे बिल्कुल मार्क्स तुम्हारे सब चले जाएंगे। नहीं नहीं तो आप बताओ, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं, ये वाला इसके परपेंडिकुलर क्यों होगा, रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपने भाई साहब ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ओके सो ये साइड्स आपके ड्रॉ हो गए भाई साहब, ठीक है। तो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल ASO, दोनों की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 90 डिग्रीज। वाई, रेडियस एंड टेंजेंट एट, ठीक है, टेंजेंट और रेडियस भाई साहब आपका परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके इन ट्रायंगल कौन कौन सा भाई साहब, APO और ASO में, ठीक है।
ए ओ आपका कॉमन साइड हो गया, ये आपका भाई साहब राइट एंगल हो गया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और ये वाला रेडियस दोनों में बराबर, ओपी और ओएस बराबर होगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो अकॉर्डिंग टू आरएचएस दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। ए ओ विल बी इक्वल टू ए ओ दैट इज कॉमन साइड, और कोई भी एक रेडियस उठा लो भाई साहब, यहाँ पे आपका ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सो आपका ट्राइंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एस ओ बाई आर एच एस, ठीक है। आर एच एस से भाई साहब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ एस, एंगल ए ओ पी और ए ओ एस आपका क्या हो गया भाई साहब, बराबर, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बस इतना ही करना है। इसके आगे भाई साहब समझो, अगर ये x है तो ये भी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ओके। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो सेम होगा, राइट एंगल, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज दोनों में बराबर, और एक साइड दोनों में कॉमन, तो ये भी होगा भाई साहब कॉमन, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन से? ए पी ओ और बी पी ओ, ध्यान से देखो, ए पी और बी पी ओ दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अरे भाई साहब ये वाला राइट एंगल है तो ये वाला भी राइट एंगल होगा, राइट एंगल हो गया। ये वाला नहीं, ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। तो हमको भाई साहब ये तो नहीं होगा, तो हमको ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। ओके, सो देन दीज टू विल बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो आपका समझ लो भाई साहब ये हो गया x और x, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब कौन कौन से ट्राइंगल में, ए ओ पी, तो लेट्स से ए और ए कर लिया हमने इसको, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब बी ओ पी और बी ओ क्यू, बी ओ पी और बी ओ क्यू। ऑब्वियसली ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों? आपका ये और ये बराबर, ठीक है, और ये वाला राइट एंगल और ये वाला राइट एंगल बराबर, ठीक है, और ये साइड तो आपका कॉमन है ही, तो आरएचएस के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से? बीओपी और बीओक्यू। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो लेट्स से ये वाला बी हो गया और ये वाला आपका हो गया बी, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली बी एंड बी। इसी तरह से आप क्या प्रूव कर सकते हैं भाई साहब, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? ये राइट एंगल, ये भाई साहब आपका दोनों का कॉमन साइड, ठीक है, और ये भी दोनों का सेम, ठीक है। तो ये भाई साहब आपका बराबर हो गया डी और डी, ठीक है। ओके, तो अभी आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, ये हो गया आपका कितना, 360 डिग्रीज, ठीक है। तो ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए, दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। भाई साहब समझ में आ रहा है? ये ए और ए बराबर, बी और बी, सी प्लस सी और डी प्लस डी, 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d, तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्रीज। a प्लस b प्लस c प्लस d, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 180 डिग्रीज। क्लियर है? ओके 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 ओके, तो a प्लस b और यहाँ पे c प्लस d इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं हम। यहाँ पे देखो a प्लस b मतलब ये वाला एंगल देखो, ठीक है, और c प्लस d मतलब ये वाला एंगल, मतलब a प्लस b कौन सा एंगल हो गया, एंगल AOB, और c प्लस d कौन सा एंगल हो गया, एंगल COD। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, अभी आप इसकी जोड़ी बनाइए, ठीक है, A और D की और B और C की, ठीक है, A और D की और B और C की। A और D की जोड़ी कौन सी एंगल दे देगी आपको, A और D, और B और C की भाई साहब ये वाली एंगल आ जाएगी, ठीक है। तो भाई इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो आप लिखे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या आप ऐसा भी तो लिख सकते हो a प्लस डी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। अगर a प्लस डी की जोड़ी बनाई आपने, ठीक है, तो a प्लस डी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। a प्लस डी की जोड़ी आपको क्या दे देगी भाई साहब, a और d, ठीक है, और b प्लस डी, ठीक है, आपको कितना मिल जाएगा, a प्लस डी और ये b प्लस सी, तो आपका b और c इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर भाई साहब आपको ए बी एक लेंथ दिया हुआ है, कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। इस सर्कल का रेडियस कितना है भाई साहब, 10 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट्स एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी। तो ये टेंजेंट्स हैं भाई साहब ए और बी, दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पी। फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए। आपको भाई साहब लेंथ ऑफ पी ए फाइंड आउट करना है। चलिए भाई साहब ट्राई हम कीजिए हम।
एकदम शॉर्ट तरीका बताऊं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हो आप इसको, थोड़ा सा सोचिए। देखो हालांकि ये लेजिटिमेट तरीका नहीं होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से इसका वैल्यू निकाल सकते हो। देखो ये क्या हो जाएगा, 90 होगा, 90 होगा बोलो ये, ठीक है। अगर मैंने इसको थीटा ले लिया या इसको थीटा ले लिया, देखो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट होने ही होने। तो आप बताओ भाई साहब, ये वाला देखो, ये वाला ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये वाला और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? ये और ये बराबर, रेडियस और रेडियस बराबर, और ये कॉमन साइड, तो एस 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 के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। अब तुम आ जाओ भाई साहब इन दोनों ट्राइंगल्स पे, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स पे ये और ये बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर, और ये साइड बराबर। तो एस ए एस से कौन से, ए एल पी एंड बी एल पी, ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, अगर ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अभी ये क्या है भाई साहब, 180 डिग्री है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। तुमको मालूम है कि भाई साहब ए बी कॉर्ड का लेंथ कितना दिया हुआ है, 16। तो अगर ये परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड पे तो ये कितने का हो जाएगा, 8 का, और ये कितने का हो जाएगा, 8, ठीक है। बाकी तुमको रेडियस यहाँ पे मालूम है कितना दिया हुआ है, 10, ठीक है। दिस इज बेसिकली 10, ठीक है, ओके। अगर तुम इसको समझ लो, इसको तुमने थीटा माना, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको तुमने थीटा माना, इस ट्राइंगल पे आओ, इस ट्राइंगल पे ये कितना हो जाएगा बोलो, नहीं, थीटा माना अगर तुमने इसको, इस एंगल को, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। भाई समझो ना, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगी नहीं भाई, इन तीनों ट्राइंगल्स का ये 90 प्लस थीटा, और लेट्स से इसको तुमने x माना है, इज इक्वल टू कितना है बोलो, 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 180 माइनस 90 प्लस थीटा, मतलब कितना हो गया बोलो, 90 माइनस थीटा। तो x की वैल्यू कितनी, 90 माइनस थीटा हो गई, है ना, ठीक है, ओके। इस ट्राइंगल पे आओ, देखो ये वाला ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, बोलो कितनी हो जाएगी, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितने का है, 8, और हाइपोटेन्यूज कितने का है भाई साहब, 10। 2 4 8, 2 5 10, तो ये हो गया आपका 4/5, ठीक है, क्लियर है। अभी तुमको क्या कैलकुलेट करना है, पी ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पी ए की वैल्यू तुम यहाँ पे नहीं होगा यार, tan थीटा, या ऐसे भी निकाल सकते हैं tan थीटा, चलिए ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अगर हमने इसको ही निकाल लिया ना, देखो 8 हो गया ना, ये 90 माइनस थीटा है ना, ये आप इसको ही लिख लो भाई, हाँ चलिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो ये हो गया 8 अपॉन ए पी, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, है कि नहीं। अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, देखो यहाँ पे आपका साइन थीटा कहता है, ये थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आया तुम्हारा कितना 4/5, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5, है ना। तो ये कितना हो गया बोलो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/AP, ठीक है। तो 3/5 इज इक्वल टू 8/AP। तो भाई साहब AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 8/3, दैट इज 40/3, ये हो जाएगा आपका AP की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हम इसको साइन थीटा से नहीं करेंगे, दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। ये आपका भाई साहब 16 है, ये 10 है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ओके 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 ओके। सो फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए। आप भाई साहब यहाँ पे इन ट्राइंगल्स AOP एंड BOP, AOP एंड BOP, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कॉमन, मतलब व्हाट आर द थिंग्स विच आर इक्वल, AP और PB आपका बराबर हो जाएगा, वाई, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, OA and OB are equal, radii of the same circle, and OP is equal to OP common side। तो SSS के हिसाब से भाई साहब तीनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, tangents drawn SSS के हिसाब से। तो ट्राइंगल AOP will be congruent to triangle BOP, ये हो गया आपका SSS टेस्ट, ठीक है। AOP is equal to BOP, वाई आपका भाई साहब अगर एंगल AOP, एंगल AOP, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, कौन सा एंगल, ये और ये एंगल, ठीक है, वाई, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आप यहाँ पे स्टेट बोर्ड वाले CA
CT लिख दोगे भाई साहब, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। ओके, और भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, एंगल AOL, एंगल AOL, एंगल BOL बराबर भाई एंगल AOP एंड एंगल BOP लिखो, या एंगल AOL और BOL लिखो, बात तो एक ही होगी, ठीक है। अगर AOP और BOP बराबर है तो एंगल AOL और BOL भी बराबर होंगे, ठीक है। अभी इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर, और ये वाला साइड बराबर, है ना, क्योंकि कॉमन साइड है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्यों होते हैं, बिकॉज साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भी भाई साहब इक्वल हो जाएंगे, और अगर इक्वल होते हैं तो क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्रीज, ठीक है। सो अगेन अगर 90 डिग्री होती है तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्टेड, मतलब AL और LB की वैल्यू 8-8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, OA इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OL इज इक्वल टू OL, तो हमने भाई साहब प्रूव कर दिया। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया OL है, OLA और OLB, अगर आपने समझ लो x माना है, इसको इतना मानने की भी जरूरत नहीं है, खैर लीनियर पेयर है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 180, तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, x की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 90, ठीक है, x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 90 डिग्रीज, ठीक है। आर भी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे x की वैल्यू 90 जो हो गई। ओके, सो OL की वैल्यू हो गई भाई साहब परपेंडिकुलर टू LB, तो हाफ इंटू AB, तो AL प्लस LB इज इक्वल टू हाफ इंटू AB, दैट इज कितना हो गया भाई साहब 8 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सवाल कहाँ हुआ, सवाल तो हुआ ही नहीं भाई साहब, सवाल तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। AL इज इक्वल टू LB, दैट इज 8 सेंटीमीटर आया यहाँ पे, ये तो अभी भी क्वेश्चन मार्क है, अरे देखो ये तो गड़बड़ है, ठीक है। ठीक है, आपको उसी तरह से करना पड़ेगा भाई साहब। यहाँ पे देखो मेरे हिसाब से देखो, इसको अगर तुमने थीटा माना तो ये तुम्हारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये 8 है और ये तुम्हारा कितना है भाई साहब 10, तो आपका साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा का वैल्यू होगा 8/10, 8/10, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ये हो गया आपका साइन थीटा का वैल्यू। इस वाले ट्रायंगल में आओ, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा मतलब आपका हो जाएगा कितना भाई साहब, दिस अपॉन दिस, नहीं साइन 90 माइनस थीटा नहीं होगा भाई साहब, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसको निकालते हैं पहले। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज OP। परपेंडिकुलर कितने का है भाई साहब 10, और ये हो गया OP, ये कितने का हो गया भाई साहब कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा, क्लियर है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन OP। अभी यहाँ पे साइन थीटा अगर 4/5 है तो ऑब्वियसली कॉस थीटा कितना हो जाएगा भाई साहब 3/5, तो कॉस थीटा मतलब 3/5 इज इक्वल टू 10/OP, तो OP की वैल्यू कितनी हो गई 5 इंटू 10/3, दैट विल बी 50/3, यही भाई साहब OP की वैल्यू। अभी इस ट्राइंगल पे आ जाओ भाई साहब, यहाँ पे भी आप थीटा लगा के कर सकते हो, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, नहीं साइन 90 माइनस थीटा, tan थीटा की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो भाई साहब ये हो जाएगा 10 अपॉन AP, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 है और tan थीटा की वैल्यू 4, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है भाई साहब 4/5, कॉस थीटा की वैल्यू 3/5, तो 5 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 4/3, तो 4/3 इज इक्वल टू 10 AP, है ना, तो AP इंटू 4 इज इक्वल टू 10 इंटू 3, AP की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 10 इंटू 3/4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया भाई साहब कितना 15/2, तो AP की वैल्यू आ गई 7.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये आ जाएगी भाई साहब ए पी की वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये कंटिन्यू है, ओ ओ वेरी गुड। सो आपका यहाँ पे भाई साहब ओ एल का स्क्वायर हमने निकाला, बहुत लंबा चलेगा भाई साहब ये तो 36। तो ओ एल की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, ओ एल की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ एल की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर। ओके, चलिए पी ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, पी एल प्लस ओ एल मतलब x प्लस 6, हमने x मान लिया इसको, x प्लस 6 हो गई भाई साहब। ठीक है, इन ट्राइंगल पी ए ओ, ठीक है, इन ट्राइंगल पी ए ओ पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब पी ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ओ ए का कितना हो जाएगा भाई साहब 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। ओ पी का स्क्वायर मतलब x प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस 6 का स्क्वायर, तो दैट विल बी हाउ मच, x प्लस 6 का स्क्वायर, तो इसको हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस माइनस 100 भाई साहब। ठीक है, क्लियर है, क्लियर, बहुत लंबा चलेगा ये मेरे हिसाब से भाई साहब, tan थीटा sin थीटा से आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, पी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और वही सही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64। ठीक है, ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब, लेट अस कंसीडर ट्रायंगल पी एल ए। पी एल ए में अगर हम जाते हैं तो आपका पी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ए एल स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर, है ना, ए एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई साहब 8 का स्क्वायर, और पी एल स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ए एल का स्क्वायर आ गया भाई साहब 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 64 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं और आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर, एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बनेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भाई साहब कैंसिल, 12x इज इक्वल टू 128। तो x की वैल्यू आ गई भाई साहब कितनी, x की वैल्यू आ गई 32/3। तो आपका भाई साहब यहाँ पे पी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, 32 प्लस 3 तो आपका आ गया भाई साहब 1600/9, तो आपका आ गया 40/3 सेंटीमीटर। ये पहले वाला आंसर मेरा सही आया था। खैर, पी ए की वैल्यू आ गई 40/3। ठीक है, इनका हो गया, खत्म हो गया। टू 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 किसमें था, चलिए भाई साहब, ये आपको दिया हुआ सवाल, अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter। ठीक है, find the sides AB and AC। चलिए फटाफट करना है भाई साहब, एकदम फटाक से। ओफ, कितना बकबक कर रही है दोनों मिलके। हो गया,
देखो आसान सा है, कॉन्सेप्ट चले, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। यहाँ से तुमने एक ठीक है, यहाँ से तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर, ठीक है, कहाँ से, O से R पे, और इसको भाई साहब इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। 90 डिग्री 90 डिग्री, वाई सीधा मेजर ध्यान देगा, 90 डिग्री 90 डिग्री, क्यों, रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर भाई साहब, ठीक है, ओके। ये दोनों ट्राइंगल्स में देखो भाई साहब, तुम यहाँ पे ये 4 है, ये 8 है, क्या ये OB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम? कितना हो जाएगा, 16 + 64 कितना, अंडर रूट 64 + 16 70, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 70, है ना भाई साहब। इसका वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट 70, इसका वैल्यू कितना है भाई साहब, 4 सेंटीमीटर। ये अगर 8 सेंटीमीटर है, ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, चलिए भाई साहब ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए अभी हम भाई साहब इसको करते हैं, ठीक है, इसको एक्चुअली भी नहीं फाइंड करोगे तो भी चलेगा, इसको करते हैं हम। देखो यहाँ पे ये 4 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा भाई साहब, 6 हो जाएगा। तुम्हारा भाई साहब यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये 4 हो गया, और तुमको बेसिकली फाइंड क्या करना है, AB और AC को फाइंड आउट करना है ना। AB और AC को कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई साहब, टल में व्हाट विल यू यूज टू फाइंड आउट AB एंड SA? Six plus चलिए कर लेते, देख लेते इसको। देखो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो गया इसका लेंथ, ठीक है, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 और 8 भाई साहब, ठीक है, ओके ओके ओके। अभी आपने भाई साहब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। कंसिडर अ पॉइंट C, तो आपने भाई साहब यहाँ पे कंसिडर अ पॉइंट C, ठीक है, ओके। यहाँ पे लेकिन यार चलो ये दोनों बराबर, CQ विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और इसी तरह से भाई साहब ये दोनों भी बराबर, ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसी तरह से ये दोनों भी बराबर होंगे। तो लेट से हमने मान लिया इसको, ठीक है, AQ और AR बराबर है ना, AQ और AR बराबर है, लेट से x सेंटीमीटर, टेंजेंट्स को अंदर, तो ये आपका x सेंटीमीटर हो गया, ओके ओके ओके। तो आपका इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 8 + 6 14 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू BC इंटू OD, दैट इज 14 इंटू 4, दैट विल बी हाउ मच, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंसिडर ट्राइंगल OAC, ओ भाई साहब AAC, चलिए तो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच, लेकिन यहाँ पे तो एरिया दिया ही नहीं हुआ यार, चलो देखते हैं, ठीक है। सो आपका हो गया यहाँ पे x + C, तो इधर हो गया आपका 2x+, ओके। चलिए भाई साहब इसका भी इतना ही हो जाएगा, दिस विल बी x + 8, सो दिस इज गोइंग टू बी ओके। तो ये आपका ट्राइंगल OBC का 28, 2 × x + 8 मेड अप ऑफ 3 ट्राइंगल्स, ओके। चलिए भाई साहब
इसका ओ बी, ओके ओके ओके, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी का एरिया कैसे निकाल, ये समझ में आया क्या भाई साहब? ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पे देखो, ये x है और ये 6 है, ठीक है, ये भी x और 8 होगा क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कुलर इक्वल। जब तुम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इन तीनों को तुम ज्वाइन करोगे तो तुमको इतना मिल रहा है, ठीक है। अभी मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे निकालोगे? हाउ? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हेरॉन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, s इंटू अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर s इज द सेमी पेरीमीटर। याद है भाई साहब ये फॉर्मूला? ठीक है, s मतलब होता है आपका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर को आप डिवाइड करेंगे 2 से। कर लो भाई साहब, इधर कितना होगा x प्लस 6, इधर कितना है x प्लस 8 और ये हो गया 14, तो 2x 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 28, ये हो गया तुम्हारा पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा बोलो? x प्लस 14, ठीक है। तो अभी आप करो भाई साहब यहाँ पे x प्लस 14 माइनस एक साइड को माइनस करो, ठीक है, तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 एक हो गया, फिर x 14 है ना, ठीक है, x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 ये एक हो गया, और फिर x प्लस 14 माइनस c दैट इज 14 कर दिया भाई साहब आपने, ठीक है, क्लियर है। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया बोलो? यहाँ पे अरे बोला ना बोला, x प्लस ये हो गया 14, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका कैंसलम 14 माइनस 6 ये हो गया आपका 8, ठीक है, और भाई साहब कितना हो गया? और बोलो भाई साहब, यहाँ पे x और x कैंसिल 14 माइनस 8 ये हो गया आपका 6, यहाँ पे 14 और 14 कैंसिल, ये कितना हो गया भाई साहब आपका x, ठीक है, क्लियर है। x प्लस 14 8x और 6, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 4 इंटू 14 प्लस x। भाई साहब स्क्वायर कर दो यहाँ पे, x 8 6 48 x इंटू x प्लस 14, दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 14 प्लस x, ठीक है, 4 12 जा, तो यहाँ पे कितना हो गया? 12x स्क्वायर प्लस 12 इंटू 14, ये हो गया 12 8 168x इज इक्वल टू 14 प्लस x, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 12x स्क्वायर प्लस 167x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भाई। हाँ, क्या बोल रहा है? रूट, हाँ रूट उड़ा दिया, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा यार। ठीक है, ओके, तो हम भाई साहब x प्लस 6 ये हो गया, सेमी पेरीमीटर विल बी a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हेरॉन्स फॉर्मूला से, तो x प्लस 6 x प्लस 8 एंड 14 बाई 2, तो ये हो गया कितना भाई साहब? x प्लस 14, ठीक है, ओके। नाउ हेरॉन्स फॉर्मूला से भाई साहब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया s दैट इज x प्लस 14 माइनस x प्लस 6, x प्लस 14 माइनस x प्लस 8 एंड x प्लस 14 माइनस 14, ठीक है, ओके। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? x प्लस 14 इधर आ गया, x प्लस 14 माइनस x प्लस 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x माइनस x भाई साहब गया, 14 माइनस 6, ठीक है, और ये आपके कैंसिल हो रहे हैं, x प्लस 14 ये हो गया 8 6 और ये हो गया x। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच आप पीपल? जो आपका आया हुआ है 14 इंटू 14 प्लस x। इसको उड़ाने के लिए आपको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करना पड़ेगा, ठीक है। सो 48 इंटू x इंटू x प्लस 14, दिस विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर, ठीक है, 14 प्लस x, 16 से 3 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। सो 48 इंटू, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया भाई साहब x प्लस 14 एक टाइम तो जाएगा ही, है ना भाई साहब, ये गया और ये गया, तो यहाँ पे आया आपका कितना? 3x इज इक्वल टू 14 प्लस x, 3x माइनस x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 7। तो AC की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी? AC की वैल्यू हो गई भाई साहब x प्लस C क्यू, ठीक है, तो x प्लस
6, 7 + 6 13, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए आर प्लस बी आर, ए आर प्लस बी आर, एक्स प्लस 8, 7 + 8 15, ठीक है। चलो भाई साहब इसको करना है। ओहो, एक नंबर सवाल। हो गया डन। इन द फिगर ए बी इज अ टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स टचिंग एट ए एंड बी। ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे ओ ए का वैल्यू कितना है 29, बी पी का वैल्यू कितना है भाई साहब 18, ओ पी का वैल्यू कितना है भाई साहब 61। ठीक है, फाइंड ए बी, आपको ए बी बेसिकली फाइंड करना है। ठीक है, ओके, सो हाउ विल यू डू दिस। देखो यहाँ पे आपको अगर ए बी फाइंड करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे ड्रॉ पी एम, आपने यहां से पीएम को ड्रॉ किया है, पीएम विच इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक है, यहां से पीएम को ड्रॉ किया बाय कंस्ट्रक्शन, तो आपका ये क्या बन रहा है, दिस इज बेसिकली व्हाट, अ रेक्टेंगल। ये हो गया 18, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 61, ये कितना हो जाएगा बोलो, 29 माइनस 18 हो जाएगा। ये पूरा कितना है 29, ये कितना हो जाएगा 18। वाई, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल।
तो 29 माइनस 18 हो जाएगा, तो ये हो गया 29 माइनस 18, सो दैट विल बी 29 माइनस 18, सो 9 से 8 गया 1, 2 से 1 गया 1, तो ये हो गया आपका 11, ठीक है। 29 ये हो गया आपका 18, ये हो गया आपका 11, ये कितना है भाई साहब आपका 61। तो कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम पी? ऑब्वियसली यस, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई साहब, सो इन ट्राइंगल, इन क्वाड्रिलेटरल पी बी ए एम, पी बी ए एम, एंगल पी बी ए की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, एंगल बी ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब 90 डिग्री, ठीक है। तो आपका रिमेनिंग एंगल, तो आपका ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली अ रेक्टेंगल, है ना, क्योंकि आपका ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, इसको आपने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। देखो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, तो पी बी ए और ओ या बी ए एम, ठीक है, ये बी ए एम, दिस विल बी 90, ठीक है। पी एम ए आपने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बाय कंस्ट्रक्शन ये 90 हो जाएगा। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स आपके 90 होते हैं, तो चौथा वाला एंगल बाय डिफॉल्ट आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना। सो दिस विल बी बेसिकली 90 डिग्री। एंगल पी एम ए इसकी वैल्यू कितनी हो गई 90, एंगल एम पी बी इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 90। सो देयरफॉर पी बी ए एम इज अ रेक्टेंगल, ये भाई साहब आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है, ओके। पी बी की वैल्यू किसके बराबर है भाई साहब, पी बी की वैल्यू किसके बराबर है, ए एम के बराबर है, ठीक है। तो 18 और 18 हो जाएगा, ये 18 यूनिट्स, ठीक है, ओके। अभी ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, ए बी की वैल्यू किसके बराबर है भाई साहब एम पी के बराबर है, ठीक है। और एम पी की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, एम पी की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, यहां पे देखो ओ ए एम पी, ओ ए की वैल्यू कितनी है 29, ओ ए विल बी इक्वल टू ओ एम प्लस ए एम, ओ एम प्लस ए एम मतलब आपका भाई साहब ओ 29 ओ एम प्लस ए एम दैट इज 18, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू 11 यूनिट्स, तो ओ एम की वैल्यू कितनी हो गई 11, ठीक है, ओ एम की वैल्यू हो गई भाई साहब 11 यूनिट्स, ओके। सो ये हो गया आपका 29, ये हो गया 11, ये 61 और ये आपका क्या दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, ठीक है, ओके। सो इन ट्रायंगल पी एम ओ ये हो गया 11, ये हो गया 61, तो आप एम पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओ पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका 61 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 61 का स्क्वायर हो गया कितना 3721, 11 का स्क्वायर हो गया 121 और ये हो गया आपका पी एम का स्क्वायर, तो पी एम का स्क्वायर हो गया आपका 3721 माइनस 121 दैट इज 3600, तो पी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 60 यूनिट्स। तो यहाँ पे पी एम की वैल्यू हो गई 60 यूनिट्स, तो ए बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 60 यूनिट्स, ठीक है, क्लियर। इन अ सर्कल विथ सेंटर पी अ कॉर्ड ए बी, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सर्कल है, इसका सेंटर भाई साहब पी है, अ कॉर्ड ए बी इज पैरेलल टू द टैंजेंट, ठीक है। अ कॉर्ड ए बी इज बेसिकली व्हाट पैरेलल टू द टैंजेंट, तो इसमें कोई कॉर्ड है, ठीक है। अ कॉर्ड ए बी is parallel to tangent and intersects the radius drawn from the point of contact at the midpoint of the radius। अच्छा जी, ये क्या हो जाएगा भाई साहब midpoint of the radius। A chord AB is parallel to a tangent, कहाँ है भाई साहब ये chord AB तो ड्रॉ किया ही नहीं हमने, and intersect the radius drawn from the point of contact at the midpoint of the radius। चलिए ठीक है, ओके। तो ये आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है। सो इन अ सर्कल विद सेंटर पी, तो आप देखो यहाँ पे भाई साहब ये एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या है पी, ठीक है। अ कॉर्ड ए बी इज पैरेलल टू अ टैंजेंट एंड इंटरसेक्ट्स द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस। मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस हो गया आपका एफ, ठीक है, ये हो गया आपका मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस, बोथ आर दीज आर इक्वल, ठीक है। इफ ए बी की वैल्यू कितनी है 12, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। आपका भाई साहब इफ ए बी इज इक्वल टू 12 फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो टू फाइंड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई साहब, आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, रेडियस क्या होता है भाई साहब आपका, ठीक है। चलिए इसको फाइंड कीजिए फटाफट फटाफट फटाफट, फाइंड पीई।
देखो इसको ऐसे करना है, ये समझो इसको, यहां पे ये रेडियस है ना, ये रेडियस टेंजेंट पे भाई साहब परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है? ओके, अभी आपको क्या बताया गया है कि ए बी आपके इस टेंजेंट के पैरेलल है, तो ये 90 होगा तो ये वाला भी 90 होगा, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना भाई साहब, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, ए बी और सी डी आपके पैरेलल लाइंस है, तो ये 90 तो ये भी भाई साहब आपका 90 हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अगर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ये वाले पूरे कॉर्ड का लेंथ भाई साहब कितना है 12, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा भाई साहब आपका 6 एंड 6, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। ओके, नाउ अगर हमने पी बी को ज्वाइन किया तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस पीई कितना है, ये भी तो रेडियस ही है, तुम बोल रहे हो भाई साहब ये दोनों एकदम सेम में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये वाला कितना हो जाएगा r/2, क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ये पीई कितना होगा r, तो पीएफ कितना होगा r/2, लिखा है ना भाई साहब, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है ना इसको, ठीक है, पैरेलल एंड इंटरसेक्ट्स द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस, तो मिड पॉइंट ऑफ रेडियस पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, रेडियस का मिड पॉइंट मतलब कितना हो जाएगा r/2, ये हो गया r, ये हो गया r/2 और ये हो गया आपका 6, ठीक है, तो r स्क्वायर की वैल्यू ये क्या हो जाएगी भाई साहब, r/2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहां पे कितना हो गया भाई साहब, r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 4, ठीक है, प्लस 36, ये आ जाएगा ना भाई साहब, है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू r/2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 4 प्लस 36, यहाँ पे r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 36, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 36, 3r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 36 इंटू 4, तो आपका r स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 इंटू 4 बाई 3 हो गया 12, तो ये हो गया 48, ठीक है, तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपका, r स्क्वायर का वैल्यू हो गया आपका 48, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 3, r स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16 इंटू 3, r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 16 इंटू 3, सो दैट विल बी 4 अंडर रूट 3, r की वैल्यू हो गई भाई साहब 4 अंडर रूट 3, ठीक है, सो रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 4 अंडर रूट 3, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, सो आपका देखो PF इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू AB, PF इज परपेंडिकुलर टू AB, AF इज इक्वल टू, AF की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, हाफ ऑफ AB, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, सो हाफ ऑफ 12 दैट विल बी 6 यूनिट्स, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2x, तो आपका हो गया भाई साहब इधर कितना, हाफ इंटू 2x दैट इज x यूनिट्स, तो दिस विल बी हाउ मच PF, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो दिस विल बी 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू अंडर रूट, तो आपका हो गया भाई साहब 2 अंडर रूट 3 है, हाँ x की वैल्यू हो गई 2 अंडर रूट 3, मतलब ये वाला x का वैल्यू हो गया 2 अंडर रूट 3, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2x विच इज 4 अंडर रूट 3, ठीक है, दैट विल बी बेसिकली 4 अंडर रूट 3, क्लियर भाई साहब, ओके ओके ओके। पॉइंट A इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, देखो यहां पे क्या प्रूव करना है तुमको, BAC की वैल्यू 90 प्रूव करनी है, BAC इसकी वैल्यू 90 प्रूव करनी है, ठीक है, क्लियर है, ओके, ध्यान से देखो यहाँ पे दिस और ये वाला साइड बराबर होगा कि नहीं, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, कौन कौन से, ये वाले और ये वाले, तो अगर ये एंगल x है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा x,
आइसोसेलेस, ठीक है। इसी तरह से देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा कि नहीं, तो अगर ये वाला y है तो ऑब्वियसली ये वाला भी कितना हो जाएगा y, है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो मुझे बताओ यहाँ पे भाई साहब क्या होगा इस ट्राइंगल में, देखो BAC में x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, है ना भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 180, तो इसका मतलब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, हो गया भाई साहब BAC की वैल्यू 90 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो पॉइंट A इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, दो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स हैं, ठीक है, और पॉइंट A उनका कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, एंड लाइन L इज अ कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स, ये जो लाइन है दिस इज बेसिकली अ कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स टचिंग B एंड C, ठीक है, टचिंग B एंड C, भाई साहब B एंड C। लाइन M इज अनदर कॉमन टेंजेंट एट A, लाइन M इज अनदर कॉमन टेंजेंट A एंड इट इंटरसेक्ट्स एट B, तो आपको प्रूव करना है एंगल BAC आपका 90 डिग्री है। भाई साहब देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, है ना। अभी ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ठीक है, क्लियर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल से भाई साहब टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, भाई साहब देखो ये वाला टेंजेंट इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट है और इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट है, तो ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट सेम पॉइंट D से आ रहा है पहले वाले सर्कल में, तो आपका BD और DA बराबर हो जाएगा, है ना। अगर BD और DA बराबर होता है तो इन ट्रायंगल BDA आपका एंगल DBA एंड DAB विल बी इक्वल, तो अगर ये x है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसी तरह से भाई साहब हम इसमें आते हैं, ये वाला आपका कॉमन टेंजेंट और ये वाला आपका एक टेंजेंट, तो दीज आर टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट D to the circle, one is DC, the other one is DA, DC and DA will be equal, if DC and DA are equal then obviously DCA and DAC will be equal, ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा। अब इस पूरे ट्रायंगल को देख लो भाई साहब BAC को, ये हो गया x, ये हो गया y और ये वाला कितना हो जाएगा x प्लस वाई, तो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है भाई साहब 180 डिग्री, तो इस तरह से आप ला सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x प्लस वाई बेसिकली कौन सा ट्रायंगल है BAC। पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट BC। अब ये भी बहुत आसान है, देखो कैसे, देखो BD और AD बराबर और DC और AD बराबर, है ना, तो इसका मतलब BD और देखो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, BD और क्या बराबर है भाई साहब DA, वाई टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, और यहाँ पे भाई साहब CD इज इक्वल टू DA, वाई वही सेम रीजन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो BD और CD भी आपस में बराबर, है ना भाई साहब, BD और CD भी आपस में बराबर, BD और CD अगर बराबर है तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, D इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट BC, D भाई साहब क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट BC। आर वी क्लियर ऑन बोथ दिस थ्योरम्स, दैट इज प्रूव, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, ओके, सो वी विल सी हाउ इट इज प्रूव। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो टेंजेंट दिया हुआ है, तो BAC आपके दो एंगल से बना हुआ है, ठीक है, आपका भाई साहब BAD, ठीक है, ओके, चलिए पहले हम BAD पे फोकस करते हैं, तो BAD, ठीक है, तो इसमें देखो BD और DA बराबर है, BD और DA बराबर है, ठीक है, वाई द लेंथ्स ऑफ द टू टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो BD और DA बराबर, तो इसका मतलब एंगल DBA विल बी इक्वल टू एंगल DAB, है ना भाई साहब, दैट विल बी इक्वल टू x लेट्स से। और यहाँ पे क्या है देखो, आप अगर देखोगे यहाँ पे DC, इस वाले में DC और DA बराबर, लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो आपका भाई साहब यहाँ पे DC और DA बराबर, तो आपका DCA विल बी इक्वल टू एंगल DAC, तो लेट्स से हमने उसको y मान लिया, ठीक है, अगर हमने भाई साहब इसको माना y, तो ये आपका हो गया y प्लस वाई, ठीक है, ओके, सो अभी आपका भाई साहब x हो गया, ये y हो गया, तो आपका एंगल एडिशन प्रॉपर्टी x प्लस वाई, ठीक है, आपका हो गया भाई साहब यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो आपका x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 90 डिग्री, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। आर बी क्लियर तो दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी हम यहाँ पे आते हैं, पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट BC, ओके, पॉइंट D भाई साहब मिड पॉइंट कैसे हो जाएगा, DB और DC बराबर, ठीक है, DB और DA बराबर है और DC और DA बराबर है, D और DA बराबर, तो DB और DC बराबर हो गया भाई साहब, तो देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट BC।
आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आतम 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 आतम। चलो भाई साहब, चलो यहां पे दिया हुआ है देखो, O इज द सेंटर एंड सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी भाई साहब आपका क्या है, डायमीटर है। एट द पॉइंट सी ऑन द सर्कल टेंजेंट CD is drawn. Line BD is a tangent to the circle at a point B. Show that OD is parallel to AC. OD और AC भाई साहब आपका पैरेलल है, OD और AC आपका पैरेलल है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू शो, ठीक है, ओके। सो ड्रॉ रेडियस भाई साहब हमने यहाँ पे ड्रॉ रेडियस कर दिया, ठीक है, ड्रॉ OC। तो आपने भाई साहब यहाँ पे अगर रेडियस ड्रॉ किया, देखो ये वाला जो लाइन है, ठीक है, AC इज पैरेलल टू OD दिया हुआ है ना भाई साहब, ये आपका AC और OD पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, OD और AC पैरेलल दिया हुआ है। तो पैरेलल लाइंस में ये देखो Z बन रहा है, Z का ये वाला पॉकेट और ये वाला पॉकेट क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ACO एंड COD दीज टू विल बी इक्वल, ठीक है, ओके। तो ACO और COD भाई साहब क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है, और रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, ये कैसे बराबर हो गया, हाँ ये भी भाई साहब देखो, इधर ये रेडियस और ये रेडियस है ना, तो ये भी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बना रहा है। तो आपका ACO और भाई साहब COD ये तो बराबर हुआ ही, ठीक है, और क्या हो जाएगा, OAC एंड OCA बोथ विल बी इक्वल, ठीक है, ओके। सो लेट एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA, लेट दिस बी इक्वल टू लेट से x। अगर आपका ये वाला हो जाता है भाई साहब x, ठीक है, तो एंगल COD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली x हो जाएगी भाई साहब, ठीक है, COD ये वाली वैल्यू भी भाई साहब कितनी हो जाएगी, x, ठीक है, ओके। इन ट्रायंगल्स OCD एंड OBD, अभी देखो ये x है, ये x है, तो ऑब्वियसली ये वाला भी कितना होना है, x, और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, अभी तो देखा था भाई साहब, ACO और COD बराबर है, हमने अभी प्रूव किया, बाय इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, बाय इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स दीज टू विल बी इक्वल, ओके। तो अभी देखो ये इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन कौन से, इन ट्रायंगल OCD एंड OBD, ठीक है, क्या क्या बराबर हो जाएंगे बोलो, ये अपना CD और BD बराबर, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, रेडियस इज इक्वल, और ये कॉमन साइड, तो SSS से ही दोनों क्या हो जाएंगे भाई साहब, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, CD विल बी इक्वल टू BD एंड OD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड। तो ट्रायंगल OCD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBD, मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बोलो, x, ठीक है, क्लियर है। तो आपको यहां पे क्या देखना है, लाइन BD इज एट शो दैट OD इज पैरेलल टू AC, नहीं यार OD पैरेलल टू OC दिखाना है, OD इज पैरेलल टू AC, और क्या दिया हुआ है भाई साहब, इसका मतलब तो हम इसको मान नहीं सकते भाई साहब, ना 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 ना, ये कंफ्यूजन हो गया भाई साहब। चलिए अभी हम थोड़ा सा ठीक है, चलिए ये x हो गया, ये x हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया भाई साहब, वाई रेडियाई है, रेडियाई आर इक्वल इन लेंथ, अगर दो साइड्स आपके एक ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो ऑब्वियसली दो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हमने प्रूव कर दिया भाई साहब, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, और दिस एंड दिस आर इक्वल, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉमन हो गया भाई साहब, ठीक है, ओके। तो ऐसे टेस्ट से ओके ओके ओके। तो अभी भाई साहब COD और BOD, COD और BOD ये दोनों बराबर है ना भाई साहब, COD एंड BOD विल बी इक्वल टू ईच अदर, लेट्स से ये y हो गया, ये y होगा तो ये वाला भी भाई साहब कितना हो जाएगा y, ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, 2y की बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस x, तो मतलब y की बराबर क्या हो जाएगी, x, है ना, और y और x अगर बराबर हो गया मतलब ये x और y बराबर हो गया, अगर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हो गए तो लाइंस क्या हो जाएंगे भाई साहब, पैरेलल। फिर से देखो, ठीक है, ये x हो गया, ये x हो गया, ये समझ में आ रहा है कैसे, इस ट्रायंगल पे आओ, कौन से OAC में, OAC में तुम्हारा OA और OC बराबर है, अगर OA और OC बराबर है तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे भाई साहब, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल से। इन दोनों ट्रायंगल्स में भाई साहब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी हमने, कैसे, ये CD और DB बराबर,
tangents drawn from the same external point to a circle are equal in length. OC और OB बराबर radii of the same circle and OD is equal to OD common side. SSS से हमने इन दोनों को प्रूव कर दिया, तो मतलब इसका वैल्यू अगर y है तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा y. अगर कोई ट्रायंगल होता है, ठीक है, जिसका एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होता है, तो 2y विल बी इक्वल टू x प्लस x, दैट इज 2x. तो y विल बी इक्वल टू x. इसका मतलब भाई साहब y इज इक्वल टू x हो जाएगा. अगर y इज इक्वल टू x हो गया मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया. इफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल. ठीक है, ओके. सो हमारा भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी COB. तो ये हो गया x प्लस x. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपल.